अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, अहम मामलात से मुतल्लिक बात करूँगा आज। देखिए, जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई मसाइल आते हैं इस तरह के, हमेशा मसाइल का दो चार रहा ये, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नज़र करम इसको कह लीजिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमारा मुल्क दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है किसी भी मुश्किल से गुजरने के बाद। पहले कोविड की सूरत हाल सबके सामने रही, उस दौरान इंडस्ट्रीज़ को नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा तालीम के मैदान में हमें उठाना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई इस तरह के मसाइल आते हैं, सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। अभी खान साहब की गिरफ्तारी हुई, जो सारी सूरत हाल मैस क्रिएट किया गया हुकूमत की जानिब से, PDM की जानिब से, तो उस सूरत हाल में क्या करना पड़ा? तालीमी इदारों को बंद करना पड़ा। पहले प्राइवेट स्कूल्स बंद किए गए, उसके बाद सरकारी इदारों को भी बंद कर दिया गया। तो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से तालीमी इदारे बंद हैं, यानी वालिदैन भी ज़ाहिर है खौफज़दा इस सूरत हाल में हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये समझने वाला है कि किस तरह आप तालीमी मैदान को बिल्कुल लॉक कर सकते हैं, किस तरह आप लॉकडाउन कर सकते हैं इस सूरत हाल के अंदर। जबकि मतलब आप ये देख लीजिए ना, 9th के बोर्ड इम्तिहानात चल रहे हैं और इसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात होना है, सेकंड ईयर के इम्तिहानात होना है। तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। वालिदैन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। बच्चे तलबा जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको अगर इस तरह जो है वो मेंटल स्ट्रेस दिया जाएगा, मुझे ये बताइए उनकी कारकर्दगी क्या होगी? इसके बाद फिर आप ये देख लीजिए कि जब ज़ाहिर है आप तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं, तो फिर दुनिया में आपका वक़ार, आपका तशख़्ख़ुस क्या रह जाता है? तो हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर अपील होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि तलबा भी सड़कों पर आ जाएँ, एहतजाज करना शुरू कर दें? इस तरह अगर आप उन्हें ज़हनी तौर पर अज़ियत देंगे, जो इतनी तैयारी करते हैं इम्तिहानात में बैठने के लिए, जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है, साल हा साल की उनकी मेहनत होती है, लेकिन एकदम इस तरह का मैस क्रिएट करके उस पर पानी फेर दिया जाता है। तो अदालत को भी इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि ये जिस तरह के मामलात हैं, तालीमी इदारों को बंद किया गया है, इम्तिहानात मुलतवी किए जा रहे हैं। अब लोग जो है वो ज़ाहिर है फिर अफवाहें फैल जाती हैं। अभी फर्स्ट ईयर के तलबा जो है वो पूछ रहे होते हैं कि जनाब पेपर जो है वो कैंसिल हो गए या प्रमोट कर दिया गया। बड़ी मज़े का खेज़ बात है। मुझे एक तालिब इल्म ने कॉल किया, कहने लगा कि सर फर्स्ट ईयर के जो तालिब इल्म है, क्या उन्हें प्रमोट कर दिया गया बगैर इम्तिहानात के? मैं तो हैरान हुआ कि इतना लायक स्टूडेंट वो क्लास में, लेकिन इतनी नालायक स्टूडेंट्स वाली बात कर रहा है जो ये। तो मैंने उसे ये कहा कि अभी तक कोई भी इतला नहीं है। तो हुजूर, अभी तक तो इस बारे में कोई इतला नहीं है कि क्या पेपर्स को जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा, आगे लेके जाया जाएगा, या उम्मीद तो यही की जा रही है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे और इम्तिहानात स्केड्यूल के मुताबिक होंगे, शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन 9th के जो इम्तिहानात चल रहे थे उसमें से 2-3 पर्चों को मुलतवी किया गया। तर्जुमातुल कुरान का पेपर, इसके अलावा केमिस्ट्री का पेपर, एक आध पेपर और इन्हें मुलतवी किया गया है। इनकी तवारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा बोर्ड की जानिब से। तो ये तालीम के अंदर अगर आप जो है वो कहते हैं ना कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। तो हमें तो सिखाया ये गया है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो हमें तो इसलिए देखिए कि हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इससे आप कैसे बाज रख सकते हैं? तो इतना मुश्किल दौर चल रहा है जिसके अंदर लोग अपनी लिविंग के लिए इतने परेशान हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप तालीम का हक़ भी लोगों से छीन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? तो खुदारा इल्तमास यही है कि तालीम के मैदान में आप लोगों को अगर पीछे रखेंगे तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तालीम ही वो वाहिद ज़रिए जिससे जहालत को शिकस्त दी जा सकती है। तो बात सिंपल सी है कि खुदारा तालीम को स्टॉप न किया करें, इसको बंद न किया करें, इसको चलते रहना चाहिए तसलसल के साथ। कोई इस तरह के जो है वो हालात पैदा करने चाहिए मुल्क के अंदर जहाँ बड़ा स्मूथली एजुकेशनल सिस्टम हमारा बहाल रहे, चलता रहे। आगे सबको पता है 15-20 दिन के बाद जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, समर वेकेशंस, उनका ड्यूरेशन भी जो है वो 2-2.5 माह जितना भी होता है। कहने का मकसद ये है कि हमारा एक एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का है कि जिसके अंदर पहले ही इतनी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद अगर इस तरह छुट्टियां होती चली जाएंगी। मैं खुद भी जो है वो तदरीस के शोबा से वाबस्ता हूँ, एजुकेशन से वाबस्ता हूँ। सो मेरे दिल में भी बिल्कुल इसका दर्द है। मैं ये समझता हूँ ठीक है, एक रिलैक्स तो मिल जाता है, लेकिन
तलबा का बहुत ज़्यादा इसमें हर्ज होता है, ये नहीं होना चाहिए। तलबा का हर्ज नहीं है यार, ये पूरे पाकिस्तान का हर्ज है। तो खुदारा इस तरह के हालात न पैदा किए जाएं कि जिसमें तालीमी इदारों को बंद किया जाए। और हैरत की बात तो ये है कि आज PDM जो है वो एक मीटिंग करने जा रही है जनाब, उन्होंने इजलास बुला लिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उसकी सदारत कौन कर रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान साहब मुअज्जिल लाली। तो बड़ी हैरत की बात है कि क्या वो पता चल रहा है कि वो इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से भी जो है वो फैसले किए जाने हैं। बस अल्लाह ताला करम फरमाए हम सब पर। हालात बहुत ख़राब है, इनको ठीक होना चाहिए, तालीमी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, तालीम के तसलसल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो तलबा से ये इल्तमास है, प्यारे शहज़ादों, प्यारे तलबा और तालिबात, आप ये यकीन कर लीजिए कि अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं आज या कल में, तो इंशाल्लाह आपका जो इम्तिहान है वो इंटर का, वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। किसी तरह की अफवाहों पर आपने कान नहीं धरने। आप अपनी तैयारी भरपूर जारी रखिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, नहीं है इंसान के लिए कुछ सिवाय उसके जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कीजिए ताकि आप मुल्क मिल्लत की तरक्की में, तरबीज में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें और पाकिस्तान को हकीकी मानों में वो पाकिस्तान बनाएं जो कायद का ख्वाब था, जो अलामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था, जिसे शर्मिंदा ताबीर करने में इन दोनों ने बहुत मेहनत की थी, और इसके अलावा दीगर हीरोज़ भी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान पाइंदाबाद।